साइबर सिटी सीएससी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ या आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि आपका भी अगर बिहार सरकार के अधीन यानी बिहार सरकार यानी बिहार में आपका कहीं ज़मीन है और उस ज़मीन का आपके नाम से जमाबंदी या लगान कटता है या जमाबंदी आपके नाम से है ऑनलाइन चढ़ा हुआ। ठीक है, तो उसमें आप किस तरह से अपने खाता में या सॉरी जमाबंदी में या ये बोले या आपके ज़मीन में अपना नंबर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लिंक पहले से है तो उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। और इसमें साथ में आधार भी है। तो अभी आप देख रहे होंगे आपके आसपास या आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। अभी जितने भी ज़मीन का मोटेशन जिनका इनका हुआ हुआ है यानी दाखिल खारिज जिनका भी हुआ है या ऑनलाइन लगान कटता है या ऑफलाइन भी लगान कटता है, तो उस उनका जो ज़मीन का रसीद होता है या जमाबंदी बोले वो मोबाइल से या और आधार से लिंक हो रहा है। तो उसी के सिलसिले में मैं आपको वीडियो लाया हूँ कि अगर आपके पास भी बिहार सरकार यानी बिहार में आपका ज़मीन है और जो बिहार सरकार के खाते में चढ़े हुए हैं, जमाबंदी उनका कट रहा है या लगान कट रहा है या ये बोलें कि मोटेशन हो रखा है, तो उनका आप किस तरह से या अपना किस तरह से मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आधार नंबर भी इसमें है, लेकिन आधार नंबर अभी मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, आधार नंबर अभी आप मतलब इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं। वो आपका जो आपके एरिया के राजस्व कर्मचारी जो होते हैं वही आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ स्टेटस आप देख सकते हैं आपका जमाबंदी में यानी आपके ज़मीन के रसीद में या ये बोल रही है आपके ये ऑनलाइन जो मोटेशन है वो जमाबंदी में आपका नंबर लिंक है या नहीं है। ठीक है, आधार नंबर आधार आपका लिंक है या नहीं। ठीक है, तो उसी का सिलसिले में मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे मैं आपके सामने बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं खोल कर रखा हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। इसमें आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पर एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें और एक देखिए चेक आधार एंड मोबाइल स्टेटस। ठीक है, तो इसमें चेक आधार भी कर सकते हैं और मोबाइल स्टेटस ये भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आप खुद से लिंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आधार नंबर भी आप लिंक कर देंगे। ठीक है, लिंक आधार आपके सिर्फ राजस्व कर्मचारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल सेवा को सेवा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखेंगे एसएमएस अलर्ट सेवा पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो आ जाएगा जिसमें आपको लॉगिन करने बोला जाएगा। ठीक है, अगर पहले से लॉगिन नहीं किए हैं, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे देखिए सिटीजन के रूप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिटीजन पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के फिर आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है, फिर आप साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपके नाम से ज़मीन है, आप रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम से किए हैं, दूसरे मान लीजिए कि आप या आपके नाम से ज़मीन है और आप अपने किसी रिलेटिव के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो वो चीज़ फिर वो नंबर उनका पे लीक हो जाएगा। ठीक है, जिस नाम से जमाबंदी होगा, मान लीजिए कि किसी दिनेश का नाम से जमाबंदी है, दिनेश कुमार के नाम से, तो दिनेश कुमार का यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हीं का नंबर यहाँ रजिस्ट्रेशन में जाएगा। ठीक है, तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, समझ की बात को। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा नाम से जमाबंदी करता है। ठीक है, मेरा नाम से लगान कट रहा है, तो अपना ही आप डिटेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड करेंगे, सबसे पहले नाम डाल देंगे, जो आपका जमाबंदी में नाम है वो नाम डाल देंगे या डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर चेंज कर लेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, आधार नंबर यहाँ डाल देंगे या फिर यहाँ मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखेंगे मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एक अल्टरनेट नंबर डाल लीजिएगा, आपके पास अपना हो तो अपना डालेंगे, नहीं तो अपने रिलेटिव को भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अल्टरनेट नंबर डालते हैं तो बताना पड़ेगा किनका आप नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। उसके बाद देखिए नीचे ईमेल आईडी डालना है आपको, यहाँ पे डालने के बाद फिर यहाँ एड्रेस डालना है आपको, पूरा एड्रेस जो आपके आधार पे है वो डाल के यहाँ पर आपको इंटर कैप्चर करके रजिस्टर कर लेना है। जैसे रजिस्टर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ लॉगिन पे देखेंगे, लॉगिन क्लिक करना पड़ेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन का वीडियो बहुत सारे बना हुआ है पहले से यूट्यूब में, आप जाके वहाँ सर्च कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है, बस जो डिटेल है फिल कर देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जिनके नाम से रसीद कटता है यानी कि जमाबंदी है उन्हीं के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि एक का रजिस्ट्रेशन कर दिया सब बाकी सबका आपका जमीन ज़मीन का जो रसीद है वो मोबाइल नंबर लिंक करते जा रहे हैं। ऐसा क्या होगा कि जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे वही नंबर सब में चढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जिनके नाम से जमाबंदी है अलग अलग रजिस्ट्रेशन उन लोगों के नाम से होगा। ठीक है, तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ, मैं करके रखा हूँ।
मैं अपने यहाँ पर लॉगिन कर मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के साइन इन करके आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए इस तरह से जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, इस तरह आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के यहाँ कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ ओटीपी डाल के। हाँ तो देखिए इस तरह से आपका लॉगिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जिस नाम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, जिनके नाम से उनका नाम यहाँ ऊपर में शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें। ठीक है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि सिर्फ एसएमएस अलर्ट अलर्ट सेवा, यानी कि मोबाइल नंबर जो लिंक हो रहा है, लिंक होगा इसमें सिर्फ वही होगा, आधार नंबर का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको कि मोबाइल नंबर ही सिर्फ आप ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। आधार के लिए आपको राजस्व कर्मचारी के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करने पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे करेंगे फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका ज़मीन कौन सा जिला का है। ठीक है, जिला चुनेंगे, फिर उसके बाद अंचल चुनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपना हल्का चुनेंगे, पंचायत, फिर पंचायत चुनने के बाद अपना मौजा चुनेंगे यानी गांव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं जिला चुन लेता हूँ। जैसे जिला औरंगाबाद का मैं सर्च कर रहा हूँ, अंचल हो गया, एक अंचल है पूरा, उसका मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए हल्का है, हल्का भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका ये सब सारा कुछ जमाबंदी में रहेगा। ठीक है, या रसीद में आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। उसके बाद मैं मौजा सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर आप ऑनलाइन रसीद ऑनलाइन रसीद आपके पास हो या आप ऑफलाइन रसीद भी है, तो वहाँ से आप इसका भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या खोज सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको जमाबंदी एक। देखिए इस तरह का जमाबंदी होता है, ऑनलाइन जमाबंदी आप इस तरह का होगा। इसमें आप साफ साफ देख रहे होंगे, मैं कुछ पार्टिकुलर कर रखा हूँ। ठीक है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए भाग वर्तमान 10 है और यहाँ पर पृष्ठ संख्या 9 है। ठीक है, और जमाबंदी संख्या भी 9 है। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या 9 और भाग वर्तमान 10। तो ठीक है, मैं चलिए मैं यहाँ में डाल देता हूँ भाग वर्तमान 10, यहाँ 10 डाल देना है आपको। ये उन्हीं का लिंक होगा जिनका पहले से मतलब ऑनलाइन मोटेशन हुआ है, उन्हीं का लिंक होगा। ऐसा नहीं कि जिनका मोटेशन नहीं हुआ है उनका भी लिंक हो जाएगा। तो जमाबंदी यानी कि बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपका खाता या जमीन चढ़ा रहना चाहिए, तभी यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं भाग वर्तमान डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखेंगे आपका जो नाम रहेगा और रैयत का नाम, खाता नंबर, सारा कुछ डिटेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसका प्रोसेस मैं आके बताऊंगा। ठीक है, ये जो कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या है इसे आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप इसको नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे। चलिए मैं नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ, इसका मैं प्रोसेस आगे बताऊंगा ये कब काम आएगा। ठीक है, चलिए पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए पेस्ट हो गया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। ये अलग पार्ट है, ये सब इसका इसका जो किस लिए मैं पेस्ट किया, कॉपी किया, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे करेंगे देखिए ये सारा अलग विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए इनके नाम से जो भाग वर्तमान में ये जो खाता है वो यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है इनके नाम से इस जिले में या ये अंचल में और भी खाते होंगे, तो सारे लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इनका एक ही आ रहा है, तो यहाँ चेक ऑल में मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको भी टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड करना है आपको। जैसे प्रोसीड करेंगे तो देखिए जो नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है उस नंबर पे आपका ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं सबमिट करके दिखाता हूँ आगे का। हाँ तो देखिए ओटीपी सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस जमाबंदी का प्लॉट खसरा संख्या, देखिए साफ साफ यहाँ लिख रहा है इस जमाबंदी के प्लॉट खसरा पर एसएमएस अलर्ट सेवा दर्ज कर ली गई है। ठीक है, यानी कि इस नंबर पे आपका अलर्ट, यहाँ इसमें मोबाइल नंबर जो होगा लिंक हो गया है। ठीक है, कुछ इसी तरह के गवर्नमेंट अलर्ट आता है तो आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक हो गया नंबर यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे कोई स्टेटस चेक करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसका विंडो को लॉग आउट कर देंगे आप। ठीक है, लिंक करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा और स्टेटस जानने के लिए आपको फिर से इनका डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जो पहले का डैशबोर्ड था जो खुला था, देखिए ये डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद देखिएगा चेक आधार एंड मोबाइल स्टेटस। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है।
कि आपका नंबर जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था एक कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर जो मैं आपको पेस्ट करवाया था नोटपैड में, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर ही मांगेगा, ठीक है। और मैं मेरे पास जो जमाबंदी है उसमें आप देख रहे हैं जमाबंदी संख्या सिर्फ 9 लिखा हुआ, तो ये 9 आप डालेंगे तो ये नहीं लेगा। कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या जो है मैं यहाँ से पेस्ट किया था ये नंबर ही यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। चलिए मैं पहले आपको 9 करके दिखा देता हूँ। 9 नंबर में डाल के अगर मैं चेक स्टेटस करता हूँ तो आपको ये शो नहीं करेगा, ठीक है। प्लीज़ इनपुट वैलिड यूनिक जमाबंदी नंबर, ठीक है। तो इसीलिए वो नंबर को मैं कॉपी वहाँ से करवाया था आपको कि स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। चलिए यही नंबर था, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद चेक स्टेटस करेंगे। देखिए जैसे स्टेटस चेक किए यहाँ पर देखिए प्लॉट नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर भी आ गया। देखिए ये नंबर जो था वो नंबर लिंक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार नंबर लिंक नहीं है, यानी कि आधार नंबर आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको इसके लिए राजस्व कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता नहीं है कि आपका ऑनलाइन म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके पास ज़मीन का रजिस्ट्री है लेकिन आपको पता नहीं है, तो उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ अपने चैनल में और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप वीडियो को देख के अपना जब यानी कि म्यूटेशन का जो केस है आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से जमाबंदी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सारा कुछ प्रोसेस उसमें बताया गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है।